सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ सभी लोग खूब खूब मंगल भाव में होंगे। और आज हमारा 9वीं तिथि है हमारे स्वाध्याय का। इस स्वाध्याय थेरेपी में जो कि हमारे मानसिक जो विकार हैं उसको धोने का काम करता है ये स्वाध्याय थेरेपी। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी अच्छी जो लाइनें हैं, वाक्य हैं। पहले क्या होता था, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, चारों भाई ऋषि से जाके आश्रम में पढ़ते थे और उसके कारण बच्चों में तब स्ट्रेस एंजाइटी नहीं दिखता था, क्योंकि ऋषि जो ज्ञान हमें देते थे वो ज्ञान अब हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भी अगर हम वो चाहें तो पुस्तकों में हमें वो ज्ञान मिलता है। और अच्छे विचार पढ़ने से हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश व उल्लास मिलता है। तत्काल मतलब इमीडिएटली, और आराधना मतलब उनको अगर हम स्टडी करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हम जब स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब हम पढ़ रहे हैं, स्व का अध्ययन, पढ़ तो रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस भाव से पढ़ रहे हैं कि ये वाक्य किसी और को सिखाने के लिए नहीं, मेरे लिए है। अगर मैं स्वाध्याय कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे लोगों को सिखाना है, मैं ये सोच रही हूँ कि वाह कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मेरे सामने आज ये वाक्य लिखा है और गुरुदेव आज मुझसे ये कहना चाहते हैं, आज मुझे ये बताना चाहते हैं। और वाकई आप जितना अंदर से, जितना मन से इसका चिंतन करेंगे ना, आपको लगेगा ये आपके लिए लिखा हुआ है। तो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ और बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ और भी भाई बहन, माताएं बहनें इस स्वाध्याय को करेंगी। तो मेरे साथ साथ सबका स्वाध्याय हो तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती। तो स्वाध्याय का मतलब यही है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको 24 घंटे दिन रात अपने ऊपर अप्लाई करके सोचें। तो आज परम पूज्य गुरुदेव जी क्या लिखते हैं, आज का टॉपिक है अपने आप की समालोचना करें। अपने आप की समालोचना करें। लिखते हैं गुरुजी कि जो कुछ हो होने दो, तुम्हारे बारे में जो कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृगतृष्णा के समान, मृगतृष्णा के जल के समान आसार लगनी चाहिए। मतलब क्या है ना, हम बातों को पकड़ के रख लेते हैं कि हमारे बारे में अगर दो लोगों ने कुछ कहा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि या हुआ था कि जब सामने जाओ कुछ लोग कुछ कह देते हैं और हम वहाँ बोल नहीं पाते हैं। और क्योंकि लोगों का काम है ना जज कर लेना कुछ भी। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी क्या लक्ष्य है, वो तो हम ढिढोरा नहीं पीटेंगे ना, सबको बताएंगे नहीं। तो लेकिन हर जगह आप जहाँ भी जाते हो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं आपको जो फालतू के चक्कर में रहते हैं, आपके बारे में कुछ भी जज करते हैं। तो आप उनको क्या ही जवाब देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आप उस टाइम जवाब तो नहीं देते हो, तो बाद में आप लेकिन मन में उस विचार को पकड़ के रखते हो। आपको लगता है कि कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो दो टाइप के लोग होते हैं, या तो उस टाइम जवाब दे देते हैं और कई लोग होते हैं जवाब नहीं देते। अच्छी बात है, लेकिन मन ही मन उसी विचार को पकड़ के उस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया। तो अब वो तो कह के चला गया, हमारे मन में वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उन विचारों का, उन निगेटिव विचारों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो निगेटिव विचार हमारे मस्तिष्क को ख़राब करेगी, हमारा काम उससे अफेक्ट होगा। तो हमें नहीं सोचना है। कह रहे हैं गुरुजी कि जो कुछ लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, वो जो कुछ हो रहा है होने दो, तुम्हारे बारे में जो कहा जाए कहने दो, है ना। लेकिन तुम यानी मैं अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है।
और ये सब बातें मुझे मृग तृष्णा के जल के समान आसार लगनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, लेट गो करिए उसको। आगे लिखते हैं गुरुजी कि यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। हम कहते हैं ना कि मैं तो संसार का त्याग कर चुकी हूँ। संसार का त्याग का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चल जाएं। लोग ना अध्यात्म का मतलब, त्याग का मतलब कुछ और ही समझ जाते हैं। संसार की त्याग का मतलब ये नहीं कि अपने मम्मी पापा और शादी ब्याह ये सब छोड़ के आप जंगल में चले जाएं, नहीं। अपना कर्तव्य करते हुए संसार को त्यागिए, यानी गलत चीज़ों से आपको आसक्ति ना हो, यानी किसी की बुराई में, किसी के चक्कर में। कई लोग दूसरों के चक्कर में ही रहते हैं कि फलाना कहाँ जा रहा है, फलाना क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्या चल रहा है, मतलब पता नहीं उनको क्या रस मिलता है। लेकिन जब आप देखोगे कि दूसरों के चक्कर में रहने वाले उसी में रह जाते हैं। कहते हैं ना घर का ना घाट का, और एक दिन आपको पछतावा होगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हमें किसी और के चक्कर में नहीं रहना है, हमें अपने चक्कर में रहना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी लिखते हैं कि संसार का सच में त्याग किया है तो तुम्हें इन सब बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंच सकता है। और कैसे पहुंच सकता है, तो संसार का आप त्याग कर दो, अपने अंदर झांको, अपने आप को सही मार्ग पर ले जाओ। जब हम निरंतर अपनी सुधार में लग जाते हैं तो वही संसार का त्याग है। और जब अपनी सुधार में लग गए तो लोगों की बातों पे ना आपको हंसी आएगी, मन ही मन हंस के आप आगे बढ़ जाओगे कि वो तो उनकी बीमारी है, उनकी मानसिक बीमारी है ना। तो हमें उससे कष्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे लिखते हैं परम पूज्य गुरुदेव, अपने आप की समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी, है ना। हमें क्या करना है, अपनी गलती ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। कहते हैं ना, गिल्ट करिए किसी बातों का। एक बात कहा गया है कि बड़ा समझने वाला यहाँ पे पॉइंट है कि गलती अपनी ढूंढनी है, लेकिन आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसका इतना गिल्ट नहीं कर लेना है कि अब आप उठ ही ना सको, अब आप शर्मसार हो जाओ, आगे बढ़ ही ना सको। ठीक है, गलतियाँ करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। दूसरों की गलती से सीखिए और हमसे पीछे जो गलती हो गई है उससे सीखिए, है ना। इतना गिल्ट मत करिए, इतना शर्मसार मत हो जाइए कि आगे उठ ही ना पाए। जो कुछ भी हमारे अंदर अपनी समालोचना करनी है, क्या कमी रह गई है और कितना आगे बढ़ना है और क्या सुधार करना है। हो सके तो डायरी पे अपने बारे में लिखिए कि मैं कैसा बनना चाहती हूँ 2024 में और क्या बनना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से आपका स्वभाव अगर आज किसी के बातों से आपको चोट पहुँचता है तो आगे आप ऐसा बनना चाहते हो कि भविष्य में मैं ऐसा बन जाऊँ इन 2 महीनों में, इन 1 महीने में, कि मुझे कोई कुछ बोले तो कोई अंतर ही ना पड़े, मैं एकदम सम्यक बन जाऊँ और मुस्कुरा के आगे बढ़ूँ। वो बनने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस, अपने अंदर क्या क्या अभ्यास करना होगा, वो करना अभी से, आज से शुरू करिए। डायरी पे लिखिए और उसको करिए। आपको आज किसी की बात का क्या बुरा लगा उसको भी लिखिए और लिख के अपने आप से कहिए कि सॉरी, आज मैं ये नहीं कर पाया लेकिन कल से मैं करूँगा। ठीक है, तो ये समालोचना है कि अपने आप की समालोचना करें, कितना सुधार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना करना है। अपनी तरक्की में लगे रहिए, बड़ा मज़ा आएगा जीवन का। सचमुच लगेगा कि हाँ, अब हम जीवन के पर्पस से मिले हैं और भगवान हमसे यही कराना चाहता है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है इस मानव तन में कि भगवान ने पशु पक्षियों को तो नहीं, लेकिन हमें सुअवसर दिया है कि हम अपने संस्कारों को, कुसंस्कारों को सुधार सकें, है ना। तो जब वो मौत का दिन आएगा, वो तो आना ही है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, वो आना ही है। और मृत्यु एक विश्राम है, आपको विश्राम करके फिर आगे निकलना है। तो आप सोचिए कि
आपको अगर आज ही से हम अपनी स्टोरी अच्छा बनाना शुरू करते हैं, आज ही स्ट्रगल कर लेते हैं, आफ्टर मृत्यु के बाद जो जर्नी होगी वो थोड़ा इजी हो जाएगी, वो थोड़ा सुंदर हो जाएगा। तो क्यों ना हम अभी से इस ज्ञान को जो मिल रहा है उसमें अपने आप को सुधारें। आगे गुरुजी लिखते हैं, प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ, मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को क्षुब्ध ना करो, मनुष्य में नहीं ईश्वर में विश्वास करो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग भी सुझाएगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है गुरुजी ने, और कितना ज़्यादा खुशी हो रहा है अंदर से। लिखते हैं कि हर एक क्षण का लाभ उठाइए, क्योंकि एक एक पल हमारे लिए सुअवसर है। अगर ये वीडियो आप सब तक पहुंच रहा है और इसमें जो भी एक एक बात बोली जा रही है, ये मत समझिए कि प्रज्ञा कह रही है, शायद उस परमात्मा ने ही आप तक ये वीडियो भेजा है और वो रास्ता दिखा रहे हैं कि ये शब्द आप तक पहुंच रहा है ना। वो लिखते हैं कि मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन समय जो है तेज़ी से चला जा रहा है, और तेज़ी से जो समय जा रहा है उसमें क्या करना है, अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ अपने कार्य में लग जाना है। संपूर्ण आत्मबल के साथ सरेंडर करके अपने कार्य में लग जाना है, और रास्ता आपको दिखेगा, लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है तो वो कहते हैं कि ये कलम की स्याहियाँ नहीं लिख रही है, ये रक्त का एक एक जर्रा लिख रहा है। वो चाहते हैं कि हम जिस मानव को भेजे हैं वो मानव अपने देवता होने की उपस्थिति को पहचाने और अपने अपने महामानव के गुणों को पहचान कर आगे बढ़े। गुरुजी लिखते हैं कि किसी बात के लिए क्षुब्ध ना करो, मन में चिढ़ ना हो, मन में उदास ना हो। मनुष्य में नहीं, किसी भी मनुष्य में नहीं। कोई मनुष्य आपको धुतकारता है, कुछ भी कहता है, कहने दीजिए, उसका असर ही ना पड़े। ईश्वर को समर्पण करके, सरेंडर करके अपना काम करें। और वह जब आप समर्पण कर देते हैं तो कहते हैं कि मैं तो माध्यम हूँ, आप जानो कैसे होगा, लेकिन होगा ये मैं जानता हूँ, करूँगी ये मैं जानती हूँ, करवाने वाले आप हो, करवाओगे आप, कैसे होगा वो आप जानो, लेकिन मैं आपको समर्पण करती हूँ। और तब देखिएगा आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा, है ना। वही सन्मार्ग सुझाएंगे, क्या समझे। ठीक है, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। खूब खूब आभार, धन्यवाद, प्रणाम।